फिर वो चुप हो गया। मैंने कहा देख ऐसा है, अगर पत्थर में भगवान है, माइक में भगवान है, तो उस मूर्ति में भी भगवान है, वो उसकी श्रद्धा है। और दूसरी बात, पहले आपको साकार के पास जाना पड़ेगा, फिर आप निराकार के पास जाओगे। जो आपके गुरु है वो निराकार थोड़ी है, वो तो साकार है, उनसे तो आप बात कर रहे हैं। जो निराकार है उनसे तो बात सिर्फ मन में की जा सकती है, उनसे जुबान से बात नहीं की जा सकती। और सबसे पहले वो रास्ता निराकार का किसने दिखाया आपको? वो आपको साकार ने दिखाया है। फिर बोले नहीं नहीं गुरुजी, क्योंकि भड़काते हैं ना संसार में, हमें तो अपने गुरुजी की फोटो लगाई है। तो मैं कहा ये निराकार है क्या? ये तो सामने दिख रहा। साकार का मतलब जो सामने हो, निराकार का मतलब जो सामने नहीं हो, सिर्फ ध्यान में हो। मैंने कहा भाई ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहले तो आपको सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। हनुमान बनने के लिए तो राम जी को हृदय में धारण करना पड़ेगा, फिर तो पर्वत भी उठा लेगा, लेकिन पहले हनुमान बनना पड़ेगा। अगर तुम शक्तिमान बनने की कोशिश करोगे ना टीवी में देखने के बाद, तो हड्डियां टूटेगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। प्रश्न क्या गुरुजी, पहले मुर्गी है कि अंडा आया? हमने कहा भाई सृष्टि क्रम के अनुसार स्पष्ट ये बोला है, धरती पर जो भी जीव पहले प्रकट हुआ है, स्पष्ट होकर के जीव ही प्रकट हुआ। यानी सबसे पहले मुर्गा ही धरती पर आया है, स्पष्ट करके मैंने उसको कहा। ऐसा बोला कि अंडे की उत्पत्ति नहीं बोली है, अंडे से शुकदेव मुनि की उत्पत्ति है, ये हमने सुना, वो भी कथा के द्वारा। क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन का मूल मंत्र कथा से ही प्राप्त होता है। वो सिर्फ भागवत जी में बोलना है, बाकी तो ब्रह्मा जी राम बोल रहे हैं, तो राम बोलते ही मुंह से अनेकों ऋषि प्रकट हो रहे हैं। ऐसी सृष्टि का निर्माण चल रहा है। जब ऐसी सुंदर सृष्टि बना दी, अंत में जाके ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कि सृष्टि में जितने मनुष्य बने हैं वो भगवान के लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक है। लक्ष्य के कितने नजदीक है? बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। हम सिर्फ 2 कदम पीछे हैं भगवान जी से, बाकी हम बिल्कुल भगवान के करीब हैं। आपको अश्रुपात हुआ है मंदिर में जाके कथा सुनते हुए, तो समझो भगवान बिल्कुल नजदीक है, बस मिलने वाले हैं आपको। अगर आप अश्रुपात कर रहे हैं बेटे के लिए, अश्रुपात कर रहे हैं घर वालों के लिए, अश्रुपात कर रहे हैं आप नौकरी के लिए, तो समझो भगवान आपसे भी कोसों दूर है। क्योंकि अभी आप संसार के लिए, व्यर्थ की बातों के लिए रो रहे हैं, अभी आप कृष्ण के लिए रोए नहीं है। जिस दिन आपके आंसू कृष्ण के लिए छूटना प्रारंभ हो जाएंगे, संसार की स्मृति आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन समझना भगवान ने आपको स्पष्ट किया है। और भगवान आपको चाहते हैं कि आप भगवान से मिले, ऐसा भगवान चाहते हैं आपसे, अगर आपने ऐसा आपके साथ हुआ है। ये सृष्टि का नियम है। नाम तुम्हारा तारनहारा। कैसा कैसा नाम है भगवान का? तारन। वो तारता है। अगर आपको नदी पार करनी है तो आपको नाव की आवश्यकता है। हे प्रभु, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितनी सुंदर रचना है भगवान की। अगर तू इतनी धरती को इतनी बढ़िया तरीके से बना सकता है, तो तू स्वयं कितना सुंदर होगा, ऐसा भाव है। अब एक खेत है, एक खेत में नींबू भी लगा है, एक खेत में सेब भी लगा है, एक खेत में नाशपाती भी लगी है, और एक खेत में कोई दूसरा भी फल आपने लगाया है, और जमीन भी वही है, और जमीन का रस भी वही है, और जो वृक्ष आ रहा है, और सब में स्वाद अलग अलग है। ये कौन सी कलाकृति तुमने पैदा कर दी उस मिट्टी में भगवान? इसलिए तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा कितना होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। ऐसे नहीं। आप टाइम पास कर रहे हैं क्या? बोलिए। आनंद नहीं हो रहा क्या कथा में आपको? हाँ जी, झेल दो 2-4 दिन, फिर मत बुलाना, तो अभी तो सुन लो। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना
होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा। जैसे कि रचना इतनी